हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि हम एक मैग्नेट को यूज करेंगे और दूसरी मैग्नेट या पोल पीसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। मतलब ये हमारी मैग्नेट है और ये हमारा पोल पीस है, तो ये क्या करेगा, इसको इतनी दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। हम टच करने की भी हमें जरूरत नहीं होगी, वो दूर से उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं इंडक्शन। तो देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन पीस लिया, उसको हमने एक स्टैंड पे लगाया, फिर हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली जो परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद इसको देखो, इस पे टच नहीं करेंगे, इससे हमने दूर ही रखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आई हुई है या नहीं। तो हमने लास्ट में नीचे एंड पे क्या किया, कुछ आयरन फिलिंग्स है, आयरन की जो मतलब कील होती है उनको नीचे रखा। तो क्या होगा, वो इतनी दूर से ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसके पास मैग्नेट लेके आए, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इन आयरन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। तो यही हम क्या हुआ, अब देखो हमने यहाँ पे भी टच नहीं किया, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, मींस बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के हमने आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, टेक के सॉफ्ट आयरन बार, जो हमने वो बार ली थी जो ऐसे सस्पेंडेड थी, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन बार, फिक्स वर्टिकली टू ए स्टैंड, प्लेस ए बाउल फुल ऑफ आयरन फिलिंग्स बिलो द आयरन बार, द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द आयरन बार व्हेन आयरन बार magnet is brought near the indicating that it has become magnet itself। जैसे ही हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके आए, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगी और इसने आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही हमने इस पे यहाँ पे बताया हुआ है। अब हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन बार लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, मतलब अगर हम यहाँ से इस मैग्नेट को हटा देंगे तो ये क्या होंगे, जो यहाँ पे आयरन की फीलिंग्स थी ये वापस नीचे बाउल में आ जाएंगी। मतलब इसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है जैसे ही इसके पास से हम मैग्नेट हटाएंगे। तो ये क्या हुआ, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनती है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनती है जब इसके पास हम कोई मैग्नेट लेके आते हैं। अब हमने क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन कोर को किससे रिप्लेस किया, स्टील से रिप्लेस किया। अब हम इसके पास क्या है, मैग्नेट को लेके आएंगे। जैसे ही इसके पास मैग्नेट को लेके आए, जो आयरन फीलिंग्स थी ना वो बहुत कम क्वांटिटी में ऊपर जाएंगी, मतलब इससे अट्रैक्ट तो होंगी, मतलब 10 है तो 10 में से 2 ही अट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रही है। इसके पास प्रॉपर्टी तो आई मैग्नेट की, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में आ रही है, मतलब ये एक हल्की सी मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखेगी, ज्यादा इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगी, इसलिए ये इनको भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी इतना। तो इसने क्या किया, इनको अट्रैक्ट किया बट लेस क्वांटिटी में। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को फिर से यहां से हटाया, बट जो आयरन नेल्स थी ना वो यहाँ पे स्टिक रहेंगी परमानेंट। इसका मतलब ये जो स्टील है ये एक परमानेंट मैग्नेट बन चुकी है, और अगर हम मैग्नेट को हटा भी देंगे तब भी क्या करेंगी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को शो करेगी। मतलब इसके अब एटम्स में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो ये परमानेंट मैग्नेट और हमारी टेम्परेरी मैग्नेट ऐसे ही हम बनाते हैं। When this experiment repeated, replacing the soft iron bar with a steel, अब हमने वही जो मैंने बताया, हमने इसको चेंज किया है। Found that steel attract less soft iron, soft iron से कम आयरन को इसने अट्रैक्ट किया है, but holds iron filling even when the magnet is removed। मतलब ये जो आयरन की फीलिंग है वो तब भी अट्रैक्ट रहेंगी जब अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं। ये कह रहा है, द प्रोसेस इन विच मैग्नेट सब्सटेंस बिकम मैग्नेट व्हेन इट केप्ट नियर द मैग्नेट विदाउट देयर बीइंग फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, हम विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट क्या कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं और उसको हम यूज कर पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने में।
तो when we bring a magnet near a magnetic substance like steel rod, nearer end of the magnetic substance attain an opposite polarity, hence the steel rod gets attract towards the magnet, thus magnetic induction precedes attraction। ये कह रहा है कि मान लो हम एक मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टील रोड ली, और जैसे ही स्टील रोड को इसके पास लेके आते हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पे अपोजिट पोल मींस यहाँ नॉर्थ और वहां साउथ डेवलप हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम ऐसा कर दें, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ रखे, और ये हमारी स्टील रोड है, स्टील रोड है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे साउथ डेवलप हो जाएगा और इधर नॉर्थ, मतलब जोन सा पोल यहाँ होगा उसके अपोजिट पोल ही डेवलप होगा हमेशा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे हमारे स्पेशल कुछ चीजें हैं वो हम मेंशन करते हैं, जो भी अभी हमने इंडक्शन किया, इंडक्शन के बारे में। इंड्यूस्ड मैग्नेट इन सॉफ्ट आयरन इज टेम्परेरी। सॉफ्ट आयरन में अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेट हटा लेते हैं तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी लॉस्ट हो जाती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म स्टील इज परमानेंट। स्टील के अंदर मैग्नेटिज्म कंटिन्यू था, अगर हम उसके पास से मैग्नेट को हटा देते हैं तब भी वो आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रही थी। द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द केस ऑफ स्टील इज लेस देन दैट ऑफ केस ऑफ सॉफ्ट आयरन। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनी थी, वो सॉफ्ट आयरन में बनी थी और स्टील में लेस थी, बट स्टील परमानेंट हो गई और वो टेम्परेरी ही रही। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट, इसीलिए हम इसको टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, और स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, मींस जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करती। A steel bar when magnetized does not lose magnetism easily when retain magnetism for a long time, that is retentivity is high। मतलब ये क्या कह रहा है, एक स्टील बार when magnetized, अगर हमने एक स्टील के किसी रोड को मैग्नेटाइज कर दिया तो क्या कह रहा है, does not lose magnetism easily, उसमें के अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं जाएंगी, and retains magnetism for a long time, means उसकी जो रिटेंटिविटी, एक प्रॉपर्टी बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब अगर हम कोई मैग्नेट ले रखी है हमने और उसके पास एक स्टील रोड को लेके आए तो ये भी एक मैग्नेट बन गई, ठीक है, जो ये स्टील रोड है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम तक रहेगी, मतलब ये मैग्नेटिज्म लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं, जो मैग्नेटिज्म को एक लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती है। अब कुछ इफेक्ट जो हमारे हैं, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इंडक्शन को, कैसे मतलब ये चेंज हो सकती है वैल्यू इंडक्शन की, वो देखेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक इंडक्शन, मोर पावरफुल मैग्नेट कैन प्रोड्यूस ए हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। मोर पावरफुल मैग्नेट कैन प्रोड्यूस, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं, ए हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम लेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, हमारा जो मैग्नेट हम ले रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ही बनेगी। मतलब जैसे स्टील का, अगर हमारी जो ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ और हमारी जो स्टील रोड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी ना तो इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी। मैग्नेट इंड्यूस्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इंड्यूसिंग मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कह रहा है कि अगर इस डिस्टेंस को बढ़ा दो, मतलब अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट को इससे दूर ले जाते हैं दूसरी वाली को, तो ये जितनी इससे दूर जाएगी उसमें उतनी ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती चली जाएंगी। अगर ये इसके पास आएंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जो हमारे दूसरा मटेरियल है ये किस चीज का बना है, ये डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगी और कितनी नहीं। क्योंकि अगर मान लो हम स्टील ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सॉफ्ट आयरन ले रहे हैं तो ये वीक मैग्नेट बनती है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है मैग्नेट बनाने के लिए। अब बार मैग्नेट के ना कुछ पॉइंट है जो हमें स्टडी करने हैं। मतलब ये बार मैग्नेट हमारी दिखाई हुई है, तो इस पे क्या क्या है ये देखो। एक हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है और एक यहाँ से वर्टिकली डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो ये इसके सेंटर से लाइन गई हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्नेटिक इक्वेटर होता है।
और जो ये यहां से गई है हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई, ये इसके मैग्नेटिक एक्सिस है। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जहां से नॉर्थ पोल स्टार्ट हो रहा है ये डिस्टेंस, और यहां देखो पूरे एंड से स्टार्ट नहीं है, इसमें और इसमें गैप है, इतना गैप है ये, जहां से स्टार्ट हुई थी मैग्नेट, इसके और पोल के बीच में कुछ गैप है, और इस गैप के दोनों साइड इधर भी है, यहां तक का गैप और इधर भी है। तो जहां से नॉर्थ पोल का हमने शो किया हुआ है, वो जो इसकी टोटल लेंथ होती है वो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है। ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 12 मानते हैं, क्योंकि L यहां से सेंटर से यहां तक और यहां से यहां तक भी L, इसीलिए इसको 12 मानते हैं। और ये पूरे यहां से नहीं होगी, एज से नहीं होगी, उससे थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है। तो ये इसकी क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ। मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आ गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस है और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो यही हमने इसमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सारा। द मैग्नेटिक एंड्स ए बी ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पोल, मींस जो ये हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं, ए ये रहा और बी, ये इसके ज्योमेट्रिकल पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, इसके ज्योमेट्रिकल पोल है। सेकंड, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन सीम्स टू बी वेरी हाई इन small region at each end of the magnet. These region are called magnetic pole. एक ज्योमेट्रिकल पोल और एक मैग्नेटिक पोल। मतलब देखो ये इसके मैग्नेटिक पोल है, और जो ये वाला एंड है ना, ये जो आपको शो हो रहा है ये इसका ज्योमेट्रिकल है और ये मैग्नेटिक है। यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे और इधर से सेंटर की तरफ आओगे अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। मींस पोल अपने आप डिफाइन हो जाते हैं, जहां मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, स्ट्रेंथ जहां फील्ड की ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा, पोल्स होंगे। तो ये भी यहाँ पे पोल शो करेगी। आप आयरन फीलिंग्स डालोगे तो वो मैक्सिमम दोनों एज पे जाके अट्रैक्ट होंगी, सेंटर पे बहुत कम होगी, एक दो होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है सेंटर पे। A freely suspended magnet aligning itself in north-south direction, the end of the magnet which point towards the geographical north is called north-seeking pole. मतलब geographical north शो करेगा, मतलब वो अर्थ का नॉर्थ पोल शो कर रहा है, और जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल शो कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, द लाइन joining the north pole and the south pole of the bar magnet is called axis of the magnet. अभी बताए कि यहाँ पे एक्सिस, ये नॉर्थ और साउथ को जो ज्वाइन कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस बिटवीन वन ऑफ द मैग्नेटिक पोल एट द एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अभी दिखाई थी, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसकी जो सेंटर से यहां तक का गैप है वो L था, और ये भी L, और टोटल कितनी होती है इफेक्टिव लेंथ, 12। द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। This is slightly less than the physical length of the magnet and taken as equal to 2. Less than physical length. Less than physical length मतलब मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये बिल्कुल देखो यहाँ पे डायग्राम में भी हमने शो किया हुआ है, जो एक्चुअल लेंथ है वो तो यहाँ से स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, बट पोल की हमने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है, मतलब ये इतना इधर एक्स्ट्रा है और इतना ही इधर एक्स्ट्रा है। तो ये इसका मतलब ये है कि इसके पास जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम होगी इसकी एक्चुअल लेंथ से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो उसके एक्सिस से पास होता है सेंटर से, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। वर्टिकली द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। वो हमने ऐसे सेंटर से लाइन लेके गए थे, वो क्या था, मैग्नेटिक इक्वेटर। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक इक्वेटर फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल मेरिडियन। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल मेरिडियन। तो ये हमारे पॉइंट थे जो हमें मेंशन करने थे, किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ। मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, एज से कैलकुलेट करते हैं या पोल से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे हमने पॉइंट आज मेंशन किए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट
आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।